देखो, तो ये जो है ना इस फॉर्म में भी पैरामेट्रिक इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का लिखा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन आल्सो बी रिटेन इन दिस फॉर्म। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को जब बराबर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस x1 और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो r को हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए, तो यहाँ से देखो आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस x1। और tan थीटा क्या होता था, स्लोप होता था। तो ये देखो वही लाइन आ गया ना, ये कौन सा लाइन है, वही लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा या स्लोप एन दिया हुआ है और जो x1 y1 से पास कर रहा है, ये आ गया उसका कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर r फिक्स्ड है तो ये जो हमने लिखा r अगर फिक्स्ड है तो r अगर फिक्स्ड है तो ये जो लिखा हमने ये दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। r अगर फिक्स्ड है तो दो यूनिट डिस्टेंस पे दो पॉइंट को, बट r अगर वेरिएबल क्वांटिटी है, पैरामीटर है, तो अलग अलग डिस्टेंस के लिए ये स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन का जितना भी फॉर्म्स पढ़े उसमें दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, इसीलिए मैंने इसको डबल स्टार मार्क लगा दिया यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों ने सारे फॉर्म्स पढ़ लिए स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस हम लोगों ने देख लिया अलग अलग फॉर्म्स में लिखते कैसे हैं। अब मान लो हमको एंगल फॉर्म फाइंड आउट करना है दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का, तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग अभी सीखेंगे। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो, जब तक मेंशन नहीं किया गया है आप एक्यूट एंगल ही कंसिडर करना, एक्यूट एंगल, unless mentioned about obtuse angle। मान लो दो स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, मान लो दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ये L1 है, मान लो ये L2 है। L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये मान लो θ1 है और ये मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ2 फॉर एग्जांपल। चलो ये ऐसा ही मान लो डायरेक्ट, θ1 है θ2। तो एंगल बिटवीन लाइंस जो हुआ ये हुआ थीटा, ये एक्यूट एंगल लेना। देखो ये भी हो सकता है एंगल बिटवीन लाइंस, लेकिन ये ऑब्ट्यूज वाला है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा, अगर एक्यूट एंगल जो है वो थीटा है तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। समझ गए। अब ये θ1 कैसे आएगा, ध्यान से देखो। तो ये इस ट्रायंगल को अगर कंसिडर करो तो इस ट्रायंगल में θ2 एक्सटीरियर एंगल है, और आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी 9th में कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी θ2 थीटा प्लस θ1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा आ गया θ2 माइनस θ1 के इक्वल। अब अगर tan अप्लाई करते हो दोनों साइड tan थीटा, तो यहाँ भी tan ऑफ θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसको याद करके रखना, फिलहाल के लिए इसको याद करके रखना। तो ये जो है ना ये हो जाएगा tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। लेकिन देखो θ1 θ2 तो हमने अपने मन से माना है ना, थीटा इज एक्यूट,
ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हो सकता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू। मैंने इसको L1 मान ले, इसको L2, तब ना ऐसा आया। अगर इसको L1 मानते, इसको L2 मानते और इसको थीटा टू इसको थीटा वन मानते, तब तो पूरा कहानी उल्टा हो जाता। तो किसको थीटा वन मानना है, किसको थीटा टू मानना है, इसमें तो कंफ्यूजन रह जाएगा ना। समझ आ रहा है बात? दूसरा कंफ्यूजन ये रह जाएगा क्योंकि ये थीटा एक्यूट है, तो टैन थीटा जो है हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन इधर तो कहानी ये हो रहा है कि पॉजिटिव थीटा वन थीटा टू के किसी सर्टेन चॉइस के लिए आएगा। मान लो इसको थीटा टू इसको थीटा वन मानने से पॉजिटिव आ रहा है, और बाई चांस हमने क्वेश्चन में अगर इसको थीटा वन मान लिया होता और इसको थीटा टू मान लिया होता, तब तो कहानी गड़बड़ हो जाता पूरा ये फॉर्मूला से। समझ रहे हो बात को? फिर तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता। तो इसीलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आप मॉड अप्लाई कर देते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए tan थीटा क्या अप्लाई कर देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा टू माइनस tan थीटा वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा टू इंटू tan थीटा वन। देखो मॉड के अंदर में a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, बात बराबर ही। जैसे 2 माइनस 4 किए तो माइनस 2 आया, लेकिन मॉड है तो फिर से 2 हो जाएगा। या 4 माइनस 2 करो तो 2 आया, फिर से 2 हो जाएगा। मॉड रहेगा तो a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। साइन से कोई चिंता करने वाला बात है नहीं, क्योंकि मॉड के अंदर है वो पूरा लिखा हुआ। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 बाई m2 m1। या अच्छा m2 m1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L1 जो है उसको मान लिए m1, और स्लोप ऑफ लाइन L2 जो है उसको मान लिए m2। ये मानते हुए tan थीटा टू को m2 लिख दिए और tan थीटा वन को m1 लिख दिए। और थीटा यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, थीटा जो है वहाँ एंगल बिटवीन लाइंस है। कंफ्यूज नहीं करना, ये थीटा जो यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइंस को ले रहा है। तो m1 माइनस m2 भी लिख देने से कोई हर्ज नहीं है। m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1 लिखो, इससे कोई हर्ज नहीं है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, जहाँ पे थीटा क्या है आपका, where theta is angle between lines, where theta is angle between lines, where this theta is angle between lines। तो जैसे मान लो फाइंड करना, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस 2x minus 3 plus 1 is equal to 0 and x plus y minus 1 is equal to 0। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो इसका स्लोप आ गया m1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी करोगे तो माइनस टू बाई बी की जगह है -3, तो ये 2/3 आ जाएगा। इसका स्लोप निकालो, माइनस ए बाई बी करो तो -1/1 यानी -1 आ जाएगा। अब दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, ये थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। m1 का वैल्यू हो गया 2/3 माइनस m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m2 का वैल्यू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
m1 का वैल्यू 2/3, m2 का वैल्यू अगेन -1, then this will become uh, 2/3 plus 1, 1 minus 2/3, सिंप्लीफाई करो, ये 5/3 डिवाइडेड बाय ये 1/3 आ जाएगा, सो दिस विल बी 5। tan थीटा का वैल्यू 5 आ गया, tan थीटा का वैल्यू 5 आ गया। तो कितना एंगल के लिए वैल्यू tan का 5 होगा नहीं पता, तो आप थीटा को सिर्फ ऐसे लिख देना चलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 लिख देना चलेगा। ये मतलब ये ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए tan थीटा का वैल्यू 5 होगा। आपने वेक्टर में भी सीखा होगा ऐसा लिखना, अगर tan थीटा इज इक्वल टू मान लो कुछ आया ऐसे, तो थीटा इज इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है, tan इनवर्स इतना। ठीक है, ये एंगल आ गया। अगर मान लो कुछ tan थीटा का वैल्यू नोन टाइप आता, 1/√3 आ जाता, तो थीटा हो जाता 30 डिग्री। अगर √3 आता तो थीटा का वैल्यू हो जाता 60 डिग्री, एंड सो। इस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे दो लाइंस के बीच का। ठीक, अगर इसी में मान लो कि दो लाइंस आपस में ऐसे हो, अगर एक लाइन दिया हो गया x के पैरेलल और एक लाइन कुछ और दिया हुआ है, तब इनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा? फाइंड एंगल बिटवीन दिस लाइंस। इसके बीच का एंगल कैसे निकालोगे? ये जो लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इनके बीच जब एक लाइन पैरेलल हो जाए, व्हेन वन ऑफ द लाइंस इज पैरेलल टू x और y एक्सिस, तब कैसे एंगल निकालोगे? तो इसके लिए मेक रफ डायग्राम, तो इसके लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके ही क्वेश्चन को प्रोसीड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें एक लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, देखो जल्दी जल्दी कैसे अगर स्केच ड्रॉ करना हो तो इसको कैसे स्केच ड्रॉ करेंगे? देखो एक्स को 0 करके वाई कितना आता है? वाई 1 आएगा, -1 आएगा। एक्स को 0 करके देखो तो वाई -1 आएगा, और वाई को 0 करके देखो तो एक्स -1 आएगा। यानी एक पॉइंट है 0, -1, एक पॉइंट है -1, 0। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरीके से होगा, एक -1, 0 से पास होगा और एक 0, -1। ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से रहा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन कुछ भी ड्रॉ, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना हो, 3x + 4y = मान लो 12 है, तो हम क्या करेंगे? y को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, और x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। यानी 0, 3 और x 4 तो y 0, यानी ये 4, 0। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया फटाफट, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए फटाफट। तो इस तरीके से जल्दी से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर ड्रॉ करना हो तो ये टेक्निक लगाया जा सकता है। एक दोबारा से बता रहा हूँ दूसरा एग्जांपल। मान लो एक एग्जांपल ये 2x + 3 2x - 3y = 6। y को 0 किए तो x 3 आ गया, x को 0 किए तो y -2 आ गया। x 3, 0 ये पॉइंट हो गया, x 3 y 0, और x 0 y -2, यानी इधर हो जाएगा पॉइंट x 0 y -2। इनको ज्वाइन कर दो, यही जो स्ट्रेट लाइन आया ये इसका ग्राफ हो गया। समझ आ रहा है बात? तो इतना जल्दी जो है बनाया जा सकता है ग्राफ। ना अब देखो, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा जो लाइन है वो है x = 2। x = 2 का मतलब हो गया कुछ ऐसा लाइन y एक्सिस के पैरेलल, जिस जो 2 यूनिट आगे है, x कोऑर्डिनेट 2 यूनिट है। तो इस तरीके से हमारा लाइन दिया हुआ है। ठीक है,
चलो देखो इधर, अब एंगल हमको निकालना है इन दोनों लाइंस के बीच का, तो ये एंगल हो गया एक्यूट एंगल, ये एंगल हमको पता करना है कि कितना है। समझ आ रहा बात? अच्छा देखो, इस स्ट्रेट लाइन का ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, करेक्ट? ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस लाइन का अगर मैं स्लोप पता करूं तो स्लोप आ जाएगा -1। स्लोप -1 आने का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कितना? स्लोप -1 का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो याद करो कि 1 किसका वैल्यू होता था? देखो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर tan 180 डिग्री -45 डिग्री कर दोगे ना, तो ये -1 हो जाएगा, याद रखना। जैसे मान लो अगर tan थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है ना, तो tan पाई माइनस थीटा का वैल्यू -2 हो जाएगा। ये याद रख, पाई बोल रहा हूँ, पाई तो पता ही नहीं चलेगा कहीं, रेडियन छोड़ दो। 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। तो स्लोप -1 है, यानी ये जो एंगल होगा ना, ये 45 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा 180 डिग्री -45 डिग्री होगा। ये याद रखना, ठीक है? स्लोप जो है इसका, ये लाइन देख के भी लग रहा है ना ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 180 डिग्री -45 डिग्री होगा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये देखो, ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये कितना भी हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन लाइंस कितना हो गया 45 डिग्री। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से मत बनाना, जब एंगल बिटवीन लाइंस ऐसे लेना हो तो आप फॉर्मूला से नहीं बनाना डायरेक्टली, आप डायग्राम ड्रॉ करके बना लेना, ठीक है? डायग्राम ड्रॉ करके बनाना अगर एक लाइन ऐसा दिया हुआ है। चलो बाकी देखेंगे हम अगले क्लास में, एक होमवर्क दे रहा हूँ। फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस y is equal to 3 and √3x minus y plus 1 is equal to 0। ये होमवर्क है, चलो इसको करना खुद से, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। एक असाइनमेंट भेजूंगा मैं, हो सकता है आज होपफुली, तो आप उसको सॉल्व कर लेना।